नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिव नारायण द्विवेदी जी, जय हिंद। यूपीएस में देखिए यूपीएस में वीआरएस वाला मामला कब तक सुधर जाएगा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आप केस केस की सुनवाई है उस पर मुझे एक जानकारी हाथ लगी है। हालाँकि वो जानकारी मतलब उस केस से जुड़ी हुई जानकारी है, तो वो हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या वो जानकारी, क्योंकि जैसी भी हो अपडेट है, तो उसको लेकर हम आपको बताएँगे, है ना? लेकिन सबसे पहले मैं 35,000 बिहार के 35,034 340 जो शिक्षक हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए साथियों, बड़ी अजीब स्थिति थी। आज दिन में मैं आपके साथ लाइव था। चंद्रमोहन त्रिपाठी जी जो सिवान से हैं, वो वयोवृद्ध शिक्षक नेता हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेकिन शुरू से ही उन्होंने जो है इसके बारे में जो शिक्षकों का मसला था, उस पर वो बात करते रहे थे। तो मैं आप लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अंगवानी जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक ज़िम्मेदार प्लेटफ़ॉर्म है। इसलिए वो आपको एक सलाह देगा कि आप अभी हड़बड़ी में ना पड़ें। जिसका डर था मुझे, वही होता जा रहा है कि आओ जुड़वा दें, जुड़वा दें, जुड़वा दें। देखिए, जो नुकसान होना है वो हो चुका है, ठीक है? जो नुकसान होना है, हो चुका है। ऐसा नहीं कि अभी आप तुरंत जुड़ जाइएगा तो आपको ओपीएस मिल जाएगा। इसलिए मैं बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों से कहता हूं कि धैर्य रखिए। पहले मैं सोच रहा था कि देखिए, एक पत्रकार का काम इतना ही था कि आपको आगाह कर देना। आपको जो तमाम पक्ष जुड़े थे, उनसे आपको बात कर कर वो स्थिति बता देना। तो वो स्थिति हमने आपको बताया। लेकिन उसके बाद जो होने लगा बिहार में, वो ये था कि आओ, जुड़ो, 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 है ना? और मुझे इस बात का अंदेशा था कि कहीं जो, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें उन्हीं जो ओझा जी हैं, उदय शंकर जी हैं, उनकी बात से ही शुरू हुआ। उन्होंने ही पहले कहा कि इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये किसी और ने नहीं कहा, ये उन्होंने ही कहा था और ये लाइव वीडियो में कहा था, वो वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जो इस केस से जुड़े हुए हैं, इसका फ़ायदा, जो भी रूलिंग होगा, जो भी ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, इसका फ़ायदा उन्हीं को होगा। अब उन्होंने कहा, अब वो केस को लड़ रहे, तो उन पर विश्वास ना करने का कोई आधार नहीं था। केस को वही लड़ रहे थे, जैसा कि आप तमाम शिक्षक कह रहे थे। तो इसमें से देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से लीजिएगा और मैं तमाम शिक्षकों को कहना चाह रहा हूँ कि इसको अभी ना सुन पाए, दिन में सुने, लेकिन गंभीरता के साथ सुनिएगा। हड़बड़ाइए एकदम नहीं, कुछ नहीं होने वाला है अभी। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? और पैसे की बात देखिए, आप जहां भी कर रहे हैं वो निजी तौर पर कर रहे हैं। मैं कहूंगा अंगवानी अभी कुछ नहीं कहेगा कि कहाँ कुछ करना है, हमें उसे, हम चीजों को देख रहे हैं, तो आप इस तरह से परेशान ना हो, है ना? लेकिन आज जिस तरह से चंद्रमोहन त्रिपाठी सर से बात हुई, चंद्रमोहन सर ने कहा कि नहीं, मतलब वो देखिए पिता तुल्य भी हैं, उम्र में इतने बड़े हैं, तो उन्होंने बड़ी समझाइश का। हमने कहा कि देखिए सर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक पत्रकार थे और जो इसमें जो जो चीजें आई वो हमने सबके सामने रखा। अब उन्होंने कहा, ओझा जी ने कहा कि जो है, जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को फायदा होगा। तो ऐसे में तो यही अच्छा होगा ना कि भाई आप अपना देख लें कि आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो वो हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन मतलब वो पिता तो उस तरह से उन्होंने कहा भी कि बेटा, मतलब बड़ा पूरा शिक्षक समाज जो तुम्हारा एहसानमंद होगा अगर तुम इसको बीच में ना छोड़ते हुए इसको जो है एक निर्णायक मोड़ तक ले जाओ, अंजाम तक ले जाओ, ताकि इसका कुछ निराकरण हो। तो हमने कहा कि हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि अब मैं जिस मोड़ तक ले आया हूँ, कहीं वहां पे शिक्षक एक दूसरे इसमें ना फंस जाएं। वो जुड़ने की अंधी दौर में कुछ लोग जो है हड़बड़ाहट में पैसा कर दे देंगे, तो कुछ ये करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथियों, तो आज हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने, त्रिपाठी सर ने कहा कि नहीं, इसको मत छोड़ो ऐसे, इसको जो है देखो, भले आप पत्रकार हो, आप कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हो, आपकी नजर उस पर रह सकती है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो उसमें क्या हो रहा है। तो साथियों, इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं।
जुड़ने की बात देखिए और सबसे बड़ा जो दिन में लाइव हाउस में उदय शंकर जी ने कुछ बोला कि हमने उन्हें दिया भी था कुछ कोर्ट के ऑर्डर जो अशफाक जी की बात कर रहे थे, हालांकि ये बात विश्वास के नहीं काबिल है कि किसी के टैगिंग के कारण आपकी सुनवाई रुक जाए। ये तो चंद्रमोहन सर ने भी कहा था, लाइव में कहा था, आप दिन का लाइव देख लीजिएगा। बड़ी मतलब आश्चर्यजनक ढंग से जो उन्होंने भेजा था वो डिलीट कर लिया बाद में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं। जो भेजा था कि इसके कारण केस डिले हो रहा है, जो कि केस 31 को भी नहीं हुआ, 7 को नहीं हुआ, 14 को नहीं हुआ, अब 21 को भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये मैं आपको भेज रहा हूं, जो कि उस समय आपने दिन में अगर देखा होगा, नहीं तो अभी आप देख लीजिएगा वो वीडियो दिन वाला लाइव। वहां भी उन्होंने कहा कि ये हमने आपको भेजा है, भेजा था उन्होंने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इस तरह के स्थिति में मतलब कुछ से कुछ बात हो रही है ना। तो इसलिए शिक्षक साथियों आप परेशान ना हो, मैं बार बार कहता हूं आप परेशान नहीं हो। अंगवानी है आपके साथ, अंगवानी है आपके साथ। और हम अगर किसी को कहेंगे कि आप पैसे करें तो वो हम जिम्मेदारी, क्योंकि हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना प्यार और विश्वास लोग आप लोग अंगवानी से करते हैं वो कभी ना टूटे। इसलिए हम सब कुछ ठोक बजा कर देख लेंगे कि सब सही है, तभी आपको कुछ कहेंगे। एक बात मान लीजिए, हड़बड़ी में रहिएगा कुछ नहीं होगा। एक बार पहले आप हड़बड़ाहट में धोखा खा चुके हैं, अब धोखा मत खाइएगा। अब एकदम स्थिर शांत रहिए। हम भी पता कर रहे हैं, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, चंद्रमोहन सर से भी बात हुई, और भी लोगों से बात हो रही है। तो जैसे ही कुछ उस पर हम डिसाइड करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, हम आपको सलाह हमेशा देते रहेंगे कि ये करना चाहिए, इस पर ये, जैसा कि हमने इस मामले में किया। अब आज उन्होंने, उदय जी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है इंटरव्यूनर बनने की। अब देखिए वही कह रहा हूं कि बड़ा कंफ्यूजिंग बात है। अगर इंटरव्यूनर बनने की जरूरत नहीं है तो फिर 2300 लोगों को क्यों बनाया आपने इंटरव्यूनर? ये सवाल है कि नहीं है? और जो पैसे का हुआ, जो होना था वो तो देखिए आप लोगों ने किया, उसमें मुझे कुछ नहीं। लेकिन अब जब चूंकि अंगवानी इस सीन में है तो वो एक इस चीज को बिना किसी जिम्मेदारी के, मतलब कोई बात ऐसी नहीं कहेगा। इसलिए हम आपको आगाह कर देते हैं कि अभी पैसे के खेल में कहीं नहीं पड़िएगा। मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं, पैसे के खेल में कहीं नहीं पड़िएगा। नाम जुड़वाने की हड़बड़ी में नहीं रहिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी नाम जुड़ने से कुछ होगा। हमने दिन में भी देखा बहुत लोगों का कमेंट कि हमने पैसा दिया। आप बताइए, जहां एक तरफ वो उदय जी जो 3 दिन 4 दिन पहले लाइव है उसमें मना कर रहे थे पैसा नहीं देना, लेकिन वो आखिर किसको पैसा दे रहे हैं ये लोग? कौन पैसा ले रहा है? इसलिए कह रहे कि आप जो भी करें आप अपनी जिम्मेदारी पे करें, आपको लग रहा है सही आप करें, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर अंगवानी की बात ही आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको सब कुछ देख कर, ठोक बजाकर देख लेंगे। जब सही होगा तब हम बात करेंगे। ऐसे तो आपको हम कुछ अभी नहीं कहेंगे। और हम नजर बनाए हुए हैं, आपको कहा मैंने जैसे कि मैं कुछ जो आपके पुराने लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं। उनसे जो उनकी जो राय बनती है, जो उस तरह से अब वो बताते हैं, उनके साथ हम फिर एक मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ आपको ये बताएंगे, उनको लाकर एक ऑनलाइन चर्चा कर एक जो है निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जाए और कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए। तो अभी के लिए फिलहाल आप तमाम लोगों को ये सलाह है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आप जुड़ने, इंटरवेनर बनने की हड़बड़ी ना करें। ठीक है साथियों? अब मैं देखता हूँ कुछ जो क्या है, अगर सर एक ग्रुप बनाए ना आप, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि एडवोकेट रेखा रखा, ये मैंने कुछ लोग से बात की है, वो रेडी पैसा। देखिए ये पैसा वाला खेल बहुत खराब है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पैसे पैसे खेल नहीं। देखिए हमने आपको फिलहाल जो एक नंबर दिया था वो जिसान जी जो वकील थे उनका दिया था हमने कि भाई आप सलाह लें, वो मुफ्त की सलाह आती है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। तो अभी
आप हड़बड़ाए नहीं। ऐसा नहीं है कि आज जुड़ेगा तो कल आपको ओपीएस मिलेगा, है ना। तो जो होना था वो हो चुका है ना। आप लोग बाहर हैं तो बाहर हैं, तो इसलिए अभी आप मतलब परेशान मत होइए, है ना। और जब एक रहिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि जो अभी आपके इस परेशानी का, आपके इस घबराहट का लोग फायदा लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर आप थोड़ा सा आप धैर्य रखें, घबराए नहीं। आप समझदारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप फिर यहाँ कमेंट क्यों कर रहे हैं कि आपने पैसे दिए? आज आपने जिनको दिया वो आप समझिए, हमें फिर क्यों बता रहे हैं? और इसी इसी जिम्मेदारी, यही डर था अंगवानी का कि बिहार में एक पैसे लेन देन का खेल न शुरू हो जाए, उसी को लेकर मैं आगाह कर रहा था और इसी के लिए था। मैं फिर भी ये कहता हूं, अगर आप कहीं पैसे दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनका रिसीविंग जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक काम मतलब एक इसमें किसी को रिसीविंग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये इस काम के लिए लिया गया और किसने लिया और कहाँ जाएगा, ये जरूर लिखवाइए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं लिखवाओगे तो नहीं तुम्हारा नाम छूट जाएगा, तो आपका नाम छूटा हुआ ही है, ठीक है, आपका नाम छूटा हुआ ही है। इसलिए घबराइए नहीं। एक बार पैसा बर्बाद कर चुके, फिर मत पैसा बर्बाद करिए। लोग आपको कहेंगे कि आइए हम उसी में जोड़ देंगे, है ना। तो इसलिए जो लोग आज भी कह रहे थे कि हम पैसा दिए हैं, तो जहां भी पैसा दिए हैं आप अपने इस पे दे रहे हैं, वो आप समझिए। और जहां भी दे रहे हैं, फिर भी मैं एक सलाह दूंगा, उससे लिखवा जरूर लीजिए, उससे साइन जरूर लीजिए, ताकि कल को कुछ बात हो तो हम लोग उसको मामला उठा सकें, बात कर सकें। तो इस पर इतना ही है हमारी तरफ से आज के लिए। मैंने क्या, सतीश प्रसाद जी, मैंने देखा था, आप मेरे पास भेज देते तो मैं बहुत देख बाबू क्या देखते हैं, क्या हुआ सतीश जी, क्या देखते हैं? अरे आप लोग कितनी बार का कि एक सवाल 10 बार मत लिखिए भाई साहब। ओपीएस वाले तो साथियों देखिए, ये था 34,540 के शिक्षकों के लिए संदेश, और जो बहुत जरूरी थी, जिसे मुझे लगा कि उनके ध्यान में लाना चाहिए, ताकि वो जो भी करें आगे, वो इस बात को अपने ध्यान में रख कर ही कोई फैसला करें। ये बहुत जरूरी बात थी उनके लिए, क्योंकि जो खबरें सुनने को मिल रही हैं वो यही मिल रही कि हर तरफ जो है लोग जुर्माने पर ही तुले हुए हैं। तो देखिए, समाधान खोजने की कोशिश होना चाहिए, ना कि जो है हम कुछ मतलब हताशा में और घबरा कर हम कुछ और कर दें, है ना। तो ये थी बात। और अब आपको 34,540 का हमने बता ही दिया। ओपीएस वाले पे कमीशन भी ना मिला गुड्डू जी, 12 लाख टैक्स भी इंक्रीज हो गया, नहीं होता ओपीएस भी मिलेगा, ओपीएस के लिए एक हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ट्रेडमैन और ये जीडी कितनी बार लिखो, जा सकते हैं बीएसएफ में होता है, बीएसएफ में ट्रेडमैन के बाद जीडी में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में होना चाहिए। ये क्या है ऐसा? हर इसका मैं नहीं समझा, मतलब इसको आपको बताना पड़ेगा मुझे ना, तो ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा फिर जो है। अब मैं आता हूँ ओपीएस के मसले पर। ओपीएस में देखो क्या है, AIRLS ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जो है ना 36 घंटे का उपवास चल रहा है ना, ओपीएस भी उसमें प्रमुख मांग है।
लेकिन उनके जो अपने डिपार्टमेंट के 15 जो प्रमुख मांग है उसको लेकर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और वो 36 घंटे पर फास्ट रख के मतलब बिना अन्न ग्रहण किए हुए वो जो है ट्रेन को चला रहे हैं, ट्रेन को रोक नहीं रहे, सेवा में कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ डीआरएम डिविजनल ऑफिस है या कोई एक जगह जो उनके जो एसोसिएशन के लोग तय करके इकट्ठा होकर के जो है जो ड्यूटी से आ गए हैं उनके पास समय, तो वो इकट्ठा होकर रात में भी जो है वो बाहर रह रहे हैं, बाहर वो बाहर ही रह रहे हैं, बाहर ही सो रहे हैं बिना खाए, है ना? तो ये बड़ी बात है कि उसमें एक प्रमुख मुद्दा ओपीएस भी है, बाकी तो उनके मुद्दे हैं ही किलोमीटर अलाउंस को लेकर, रनिंग अलाउंस को लेकर, वो मुद्दा तो है ही, लेकिन उसमें एक प्रमुख मुद्दा ओपीएस भी है। तो चलिए एक अच्छी मतलब शुरुआत है कि आखिर संगठन के तौर पर रेलवे के अंदर से एक शुरुआत हो रही है कि ओपीएस के लिए अब जो है ये लोग इस तरह का सांकेतिक ही सही लेकिन ठीक है, हो रहा है, कम से कम बात तो बढ़ेगी आगे। तो ये एक अच्छी ये है। मैं आज गया था वहाँ पर और लोगों से बात करके भी आया हूँ, लोग कैसे रात में रह रहे हैं वहाँ पर, वो सब हम आपको दिखाएँगे वीडियो के ज़रिए, वो सब वीडियो अपने शूट किया है, वो हम आपको सब दिखाएँगे। तो ये उसमें अपडेट है और आकाश राज कौन से केस का कह रहे हैं, कब तक जज साहब तक? अरे नहीं, ये सब बातें गलत हैं, जज साहब तक पहुंचने वाली बात गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है। जी सतीश जी, क्या था जिन्होंने जो आपके पास मैसेज भेजा था वो डिलीट मार दिया उन्होंने जी, जिनसे आपके तो जी जी भेज उन्होंने फोन उन्होंने किया था, फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ना कि हम भेज रहे हैं, तो वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए खुद, मुझे पता नहीं क्यों डिलीट कर दिए, उसमें क्या था, लेकिन यही सब चीजें हैं जो कि आपको शक और शंका पैदा करती है। तो अब पता नहीं क्या उनके मन में था, क्यों डिलीट किया ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये है उदय शंकर जी ने जो भेजा था वो डिलीट कर दिया है। मुझे लगता है कि डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो लिस्ट तो देनी ही चाहिए थी उनकी, है ना? लेकिन जो एक लिस्ट उन्होंने दिया है वो जो लोगों को लिस्ट दे रहे हैं उस लिस्ट में तो उस लिस्ट में जो है क्या, रेलवे स्टडी प्लेटफॉर्म, हाँ रेल मंत्री बने हो आजकल, फालतू में लाइव रहते हो, अनफॉलो तो कर दो तुम, कल तो तुम हमें थंबनेल सही करने के लिए बता रहे थे, आज तो मतलब तुम, मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम ही चोरकट हो तुम। तो तो मैं कहाँ पर था, हाँ तो पता नहीं उन्होंने क्यों डिलीट किया, ये सब तो संदेह ही पैदा करता है, इसलिए बेहतर होता है कि वो डिलीट नहीं करते। और जो वो लिस्ट एक अब भेज रहे हैं लोगों को, कुछ लोगों को, जो लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं उनको वो लिस्ट भेज रहे हैं, है ना, उसमें भी नाम जो है 500 का ही है, 500 का ही है, इसीलिए जो है ये इसलिए जो है वो बड़ा ये लगता है, कहाँ तो बात हो रही थी 2300 की, 500 की कुछ लिस्ट है वो, तो वो क्या लिस्ट है ये, मतलब लोगों को भेज रहे हैं बोलिए, पता नहीं ये क्या लिस्ट है नहीं पता, तो ऐसे तो वो लाख पता नहीं, वो वही कर रहा हूँ जीओपीएस वाले जो वेरी 36 घंटे का जो हंगर है वो फास्ट जो है, तो कर्मचारियों को आपका लाल सलाम, बिल्कुल सही है, हम भी पहुंचा के आ गए हैं आपका लाल सलाम। तो ये है, कल मैं हो सकता है आपको अप्रेंटिस और इस पे कुछ खबर दूं आपको, ग्रुप डी और इस पे, है ना, तो इसको हम देखते हैं, कल हम कुछ पता करने की कोशिश करेंगे, इस पर खबर आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों लेकिन इन सब के अलावे जो है, इन सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो ये सब बेकार की बात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो सरकारी कर्मचारी हैं ज्वाइन करिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो देखिए
देर तक परेशान हो आप आपके लिए इतना परेशान होकर खबरें लाना, सब कुछ करना वो संभव नहीं है ऐसे, है ना? तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो सब करिए और जॉइन भी करिए जो कर सकते हैं, तभी बात आगे बन पाएगी। तो आपको मेरे हालत से लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा आज था, आप ही लोगों के इसमें था, खबर में ही, तो मेरी एमके सिन्हा जी, आपने 34 टीचरों का आँख खोल दिया, नहीं तो कितने लोगों का पैसा और आप अपने सही रास्ते निकाले। मैं यही कह रहा हूँ साथियों, अब जिस मोड़ पे आज जिस तरह से चंद्रमोहन त्रिपाठी सर भी कह रहे थे कि चंदन आप बेटा इसको ऐसे मत छोड़ो, इसको जो भी है इस पे चर्चा करके इसको एक निर्णायक मोड़ पे ले जाओ, नहीं तो शिक्षक और परेशान हो जाएंगे। पहले से ही परेशान थे और जब से वो सुने कि जो है उनका नाम नहीं है, जबकि उन्होंने पैसे दिए थे, और अब जो है और परेशान हो जाएंगे अगर छोड़ दोगे तो। और लोगों को अंगवानी पर और हम तुम पर विश्वास, ये ऐसा चंद्रमोहन सर कह रहे थे, तो इसलिए इस विश्वास को जो है आगे तक ले जाओ, लोग याद रखेंगे। तो मुझे लगा कि उनका एक जो है जो सलाहियत थी उनकी, जो एक बड़े होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, वो अच्छी सलाह थी। और मुझे ये भी लग रहा था कि सही बात, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो लोग जिस तरह से शिक्षक भी देखता हूँ अंधी दौड़ में शामिल है कि मुझे शामिल कर लो, मुझे जोड़ लो, मुझे जोड़ लो। तो ये जो है इसलिए कह रहा हूँ शिक्षकों आप परेशान ना हो, जो बिगड़ना था देखो अब वैसे ही है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप रखो, उस पर हम तमाम वकीलों से बात करके जो बेस्ट कानूनी सलाह होगी, जो बेस्ट रास्ता होगा उस पर चलिए, भगवान का नाम लीजिए और उस पर आगे चलिए, वही करिए। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा आप कर रहे हैं तो आप करिए, ठीक है, लेकिन हम अपने जिम्मेदारी से आपको हम बीच बीच में बताते चलेंगे, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप करें, है ना? तो हमारी तरफ से कुछ भी ये नहीं है। तो साथियों आज जो वही कह रहा हूँ कि देखिए आज मेरे हालत से भी आपको लग रहा होगा कि मैं बीसी में लगा था, तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, कुछ करता हूँ, और वीडियोज़ वगैरह हैं। लेकिन आप ये करिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन ज़रूर करिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे।